आज की वीडियो में ना आपको मेरी बहुत सारी मिस्टेक्स पता चलने वाली हैं और हो सकता है आपको लगे अरे दी आप ये कैसे कर सकते हो? क्योंकि हाँ, मैंने करी हैं बहुत सारी मिस्टेक्स अपनी सीए जर्नी के दौरान जो कि मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आई नो आप में से बहुत सारे लोग या तो ये करने वाले होंगे या फिर ऑलरेडी कर रहे होंगे। तो मैं उनको अलर्ट करना चाहती हूँ, वार्न करना चाहती हूँ, देखो अपनी दीदी की तरह ये मिस्टेक्स मत करना, ठीक है? इसलिए मैं आज की वीडियो बना रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी मिस्टेक्स के साथ। सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने करी थी ड्यूरिंग माय सीए जर्नी या फिर मैं कहूँ मैंने अपनी सीए स्टार्ट करने से पहले ही ये मिस्टेक कर दी थी क्या? मैंने कोई भी रिसर्च ही नहीं करी थी अबाउट सीए। मुझे सीए के बारे में कुछ भी नहीं पता था जब मैंने इसके लिए एनरोल कराया था। मुझे जस्ट इसकी फुल फॉर्म पता थी, इट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट्स इट। मुझे पता था कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग कोर्स इन कॉमर्स, यही मुझे पता थी, ये 2 चीज़ें सिर्फ़ मुझे पता थी। उसके अलावा मुझे सीए का एबीसीडी कुछ भी नहीं पता था, मैं अंधी होकर इसमें आ गई थी और सच बताऊँ मुझे ये भी नहीं आइडिया था कि 5 साल का होता है, इसमें क्या-क्या पढ़ना होता है, नथिंग, कोई क्या लेवल्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ भी नहीं पता था। बट फॉर्च्यूनेटली बिकॉज़ मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट था, मैं अच्छी थी पढ़ाई में, मुझे ऐसे चैलेंजिंग चीज़ें करना पसंद था, इसलिए मैं इसको पार कर गई। लेकिन बहुत सारे लोग जो मेरे तरीके से मिस्टेक करते हैं और इसमें आ जाते हैं ना, उनको निकलने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर आगे जाकर फिर उनको अपनी गलती रियलाइज़ होती है। तो इसीलिए अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो कि ये मिस्टेक कर रहा है या फिर कर चुका है, आई जस्ट वांट टू से यू कि किसी भी कोर्स के लिए आप एनरोल करें, स्पेशली सीए जैसे चैलेंजिंग कोर्स के लिए, पूरी रिसर्च करके चलें, ठीक है? और उसी के बाद इसमें एनरोल करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ, ये इंटरेस्ट आपको कर रहा है या फिर आपको एक्साइटमेंट हो रही है, तभी इसको ऑप्ट करें। दूसरी मिस्टेक मैंने करी थी ड्यूरिंग माय सीए आर्टिकलशिप। येस, सीए में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, तो उसके 1 साल के अंदर-अंदर मुझे पता चल चुका था कि ये फर्म मेरे लिए सही नहीं है। आई शुड टेक अ ट्रांसफर। क्यों? पहला तो वहाँ पर एनवायरनमेंट सही नहीं था। उसके अलावा काम था वहाँ पर बट एक कैंडिडेट को एक ही तरीके का काम दिया जाता था। तो मीडियम साइज़ फर्म का क्या फ़ायदा जब आपको एक्सपोज़र ही ना दिया जाए। और बहुत सारे वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी जो कि 1 साल के अंदर-अंदर मुझे पता चल चुकी थी। इवन मेरे सीनियर भी बोल रहे थे कि यहाँ पर मत रहो, चले जाओ यहाँ से, वार्न करते रहते थे मुझे वो। बट क्योंकि मैं अपने कलीग्स के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो चुकी थी कि मैंने वहाँ से जाने का सोचा ही नहीं। और यही थी मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक जो कि मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी से इतना अटैच ना हो अपने वर्क प्लेस पर या फिर अपनी क्लास में कि आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दें। मतलब ठीक है, इट्स नॉर्मल कि हम फ्रेंड्स बनाते हैं, कलीग से भी अटैचमेंट हो जाती है, बट द थिंग इज़ दैट जब आपके करियर की बात आती है ना, तो आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए और वो मैंने लिया उस टाइम पर आकर। 1 साल के अंदर मैं ट्रांसफ़र ले सकती थी, कोई अच्छी फ़र्म ढूँढ सकती थी, बट मैंने नहीं किया और उसका मुझे थोड़ा-सा गिल्ट डेफ़िनिटली है। बट अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, अगर आपको समझ आ चुका है कि जिस फ़र्म में आप काम कर रहे हैं, वो सही नहीं है, तो ठीक है, आप बाकी फ़र्म्स में देखना शुरू कर दो और ट्रांसफ़र ले लो एज़ सून एज़ पॉसिबल। जो मेरी तीसरी मिस्टेक है ना, वो इसी से काफ़ी मिलती-जुलती है। तो मेरे आर्टिकलशिप के सेकंड ईयर में आकर मुझे पता चला कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नाम की कोई चीज़ होती है। मतलब इसमें क्या होता है, आपको फर्म में नहीं, आपको एक कॉर्पोरेट में जाकर काम करना होता है और काफ़ी अच्छा पे भी मिल जाता है आपको एज़ एन आर्टिकल, एज़ अ ट्रेनी और एट द सेम टाइम आपको कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस मिलता है और आगे जाकर आपका जो फर्स्ट सैलरी होती है एज़ अ फ्रेशर, उसमें भी इज़ाफ़ा हो सकता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के। और मैंने ना इसके ऊपर 2-3 वीडियो बना रखी है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के ऊपर, तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो जब मुझे पता चला कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नाम की कोई चीज़ होती है, मैंने सोचा कि हाँ, मैं जा सकती हूँ। मैंने सोचा बट मैंने उसको एग्ज़ीक्यूट ही नहीं करा। अगेन द सेम थिंग बिकॉज़ आई गेट टू अटैच्ड टू माय कलीग्स एंड टू माय फर्म। हालाँकि काफ़ी टॉक्सिक था वहाँ पर, बहुत टॉक्सिक था, बट फिर भी मैं नहीं मूव कर पा रही थी वहाँ से। अब आप सारे अपना दिल थाम के बैठ जाना, क्योंकि जो ये चौथी मिस्टेक है ना, इट वाज़ अ ब्लंडर। लाइक इट वाज़ अ बिग बिग ब्लंडर जो कि मैंने किया था। लाइक पहले मैं स्टूडेंट थी तो चलो मिस्टेक करती चली गई, अब तो मैं मेंबर बन चुकी थी, सीए बन चुकी थी। भाई सीए बनने के बाद कौन ऐसे मिस्टेक कर सकता है? एज़ पर तो क्या हुआ बेसिकली कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो सीए बनने के बाद मैंने कैंपस प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर कराया और उसमें 1 डेढ़ महीने का टाइम लग जाता है, सो यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द कैंपस। बट द थिंग इज़ दैट मैं किसी भी इंटरव्यू में अपीयर हुई ही नहीं थी कैंपस में बैठने से पहले। लाइक पता नहीं मेरे दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा था, मैं कहाँ हवा में उड़ रही थी कि मैंने इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कैंपस जब भी होता है, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है आपके पास क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं और अच्छे पैकेज पर आपको जॉब ऑफर हो जाती है और बहुत मुश्किल भी नहीं होता उसको क्रैक करना बिकॉज़ मैंने विदाउट प्रिपरेशन 2-3 राउंड क्लियर कर लिए थे। अगर मैं एटलीस्ट थोड़ी-सी भी तैयारी कर लेती ना, तो मेरे लिए बहुत आसान था कैंपस प्लेसमेंट में ही जॉब मिलना, दैट टू विद गुड पैकेज बिकॉज़ कैंपस ऑन कैंपस में ना आपको जो पैकेज मिलता है, ऑफ कैंपस के मुकाबले वो थोड़ा-सा ज़्यादा ही होता है।
तो काफ़ी अच्छा मौका होता है आपके पास। बट कैंपस में बैठने से पहले मैंने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया था कहीं पर भी, कहीं पर भी। लाइक इट वाज़ अ बिग ब्लंडर जो कि मैंने अपने एंड से किया। मैं जस्ट खाली बैठी रही रिज़ल्ट आने के बाद, मैंने कुछ नहीं किया। तो अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो ना, प्लीज़ लिसन टू मी, कभी मत करना ऐसे। कैंपस में बैठने से पहले आपके एटलीस्ट 2 से 3 इंटरव्यू हो जाने चाहिए, कहीं पर भी दो, कैसे भी दो, आई डोंट नो, बट दो, ठीक है? जब आप कैंपस में बैठोगे ना, तो आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आप अपने को इम्प्रूव कर चुके होगे, एट द सेम टाइम हो सकता है आपके पास ऑलरेडी जॉब इन हैंड हो, कोई ऑफर आपके पास ऑलरेडी हो। तो कैंपस में जाने के लिए फिर कोई रिस्क बचेगा ही नहीं आपके पास, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जॉब ऑफर है। अब कैंपस में अच्छा आएगा तो आप उसको लोगे, नहीं आएगा तो जो ऑलरेडी आपके पास है आप उसकी तरफ जाओगे। तो इसीलिए डोंट डू दिस मिस्टेक लाइक मी। कैंपस से पहले मल्टीपल इंटरव्यूज दे देना। अगर जॉब ऑफर आपके हाथ में है तो बहुत अच्छा हो जाता है। लाइक ठीक है, ये मिस्टेक मेरे जैसे बिल्कुल भी मत करना। नाउ लास्ट मिस्टेक इज वेरी ऑब्वियस जो कि मैंने करी थी। मैंने ना टॉप फैकल्टी से कोचिंग ली थी, वर्ड ऑफ माउथ उनका अच्छा था, वहां से मैंने कोचिंग ली थी, फीस भी हाई थी उनकी। बट द थिंग इज दैट कि मैंने कोचिंग लेने के बाद पहली बात, सेम डे रिवाइज नहीं करा। सेम डे नहीं करा, एटलीस्ट वीकली आप रिवाइज कर लो, वो मैंने नहीं करा था। अदर देन दैट मैंने स्टडी मटेरियल को रेफर ही नहीं करा था। मैंने कब रेफर करा, जब मैं एक बार फेल हो गई एग्जाम में। उसके बाद मुझे अकल आई, फिर मैंने स्टडी मटेरियल को देखना शुरू करा। ये मेरी सेकंड मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक थी। लाइक ऑलवेज प्रेफर द स्टडी मटेरियल ओवर योर फैकल्टीज बुक्स। कितनी भी अच्छी फैकल्टी क्यों ना हो, आई एम नॉट सेइंग कि फैकल्टीज की बुक्स अच्छी नहीं होती, ऑब्वियसली अच्छी होती हैं, काफ़ी सारी अच्छी होती हैं, काफ़ी सारे टीचर्स की बुक्स बहुत अच्छी होती हैं। बट द थिंग इज दैट स्टडी मटेरियल ऑलवेज प्रिवेल ओवर योर फैकल्टीज बुक्स। मतलब अगर आप स्टडी मटेरियल्स के क्वेश्चन करके जाओगे ना, बहुत सारे बार मैंने ऐसा भी देखा है कि सेम क्वेश्चन के आपके एग्जाम में भी आ जाता है। बट अगर ऑब्वियसली अगर आपने स्टडी मटेरियल पढ़ा हुआ तभी आपको पता होगा ना कि हाँ ये क्वेश्चन इसमें आया था। तो मैंने एक बार फेलियर फेस करा, उसके बाद मुझे चीज़ रियलाइज हुई कि स्टडी मैट को पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट है आपका पेपर सेट करने वाला है, तो वो अपने स्टडी मैट में से क्वेश्चन बनाता है। डिट्टो सेम नहीं होगा, बट काफ़ी हद तक सेम भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो ये मिस्टेक मैंने करी थी, ये सारी मिस्टेक्स मैंने करी थी ड्यूरिंग माय सीए जर्नी, एंड आई रियली वांट यू नॉट टू डू दीस मिस्टेक्स। अपनी दीदी के मिस्टेक से सीखो और ये मिस्टेक अपने सीए में या फिर कोई भी आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो उसमें मत करना ये सारे मिस्टेक्स, ठीक है? मुझसे सीखो, मेरी गलतियों से सीखो। मैं गलतियों का एक पुतला हूँ। तो आप मुझे बताना आप कौन-से मिस्टेक कर रहे हैं अभी और मेरी किस मिस्टेक से आप रिलेट कर सकते हैं। मुझे अपने फीडबैक्स वगैरह कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है? मैं आती रहूँगी इन्हीं तरह की अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। इफ यू वांट यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन एज़ वेल। प्लीज़ फॉलो कर लेना मुझे वहाँ पर जाकर। एंड विद दिस आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ असफ़ान साइनिंग ऑफ। बाय गाइज़।